हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी देखो सुबह के 6 बज रहे हैं और आज इतना सुबह मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि मेरा आज AITS 3 है। और वैसे मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था कि मैंने ये ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है क्योंकि अभी मैं आप लोगों को पता ही होगा कि वीडियो मैं थोड़ा कम अपलोड कर पा रहा हूँ, तो इसलिए चलो अभी बता दिया। तो अभी मैं इतना सुबह उठा हूँ तो अभी थोड़ा सा फार्मूला शीट वगैरह रिवाइज़ कर लेते हैं एंड उसके बाद मुझे जाना है अभी जनकपुरी। एक्चुअली मैंने बता ही रखा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ मेरे को ऑफलाइन मिल गया, वो पास में ही है, तो अभी जाएंगे वहाँ पे और ऑफलाइन टेस्ट देंगे। पर उससे पहले अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी गाइज मैंने अपना रिवीजन शुरुआत किया है हाइड्रोकार्बन से, और उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सिलेबस दिखा देता हूँ। तो देखो इस बार 3 चैप्टर ऐड हुआ है, एक है इक्विलिब्रियम, फिर GOC और एक हाइड्रोकार्बन। तो अभी इसको रिवीजन करते हैं और बाकी के जो चैप्टर्स है ना वो AITS 2 और 1 को मिला के मतलब पूरा आ रहा है। तो वो सब तो मैंने टेस्ट दिया था, तो उस टाइम मैंने रिवीजन कर रखा है, तो अभी उन सबको रहने देते हैं क्योंकि अभी टाइम कम ही बचा है, मेरे को भी जाना है टेस्ट भी देने के लिए वहाँ पे। तो अभी इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। और वैसे मैं अभी एक चैप्टर के ऊपर ना ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक शॉर्ट नोट्स लिया, तो उसको मैं अभी ऊपर से बस फार्मूला वगैरह देखूंगा, 1-2 रिएक्शंस वगैरह देखूंगा जो कि मेरे को मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो अभी वो सब देखेंगे जल्दी क्योंकि 3 चैप्टर पूरा रिवीजन करना है, और अगर ये हो गया तो साथ में कुछ फिजिक्स का भी फार्मूला शीट वगैरह रिवाइज कर लूँगा। वैसे अभी वीडियो के आगे मैं तुम लोगों को कुछ रिवीजन के बारे में शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी जरूर देख लेना। तो अभी मैंने हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है और अभी आप टाइम देखो 7:30 बज रहे हैं, तो मैंने लगभग आधा घंटा लिया है। तो अब जल्दी से अब GOC रिवाइज कर लेते हैं। इसका नोट्स मैंने दूसरी वाली कॉपी में बना रखा था, तो ये रहा मेरा GOC का शॉर्ट नोट्स। वैसे ये मतलब बोलने के लिए शॉर्ट नोट्स है तो ये 7-8 पेज का, क्योंकि ये एक्चुअली क्या था कि चैप्टर ही बड़ा है, तो छोटे से मतलब शीट में ये आ नहीं पाया, तो इसलिए अब इतना सारा लग गया। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको भी जल्दी से अब ऊपर से रिवीजन करते हैं क्योंकि हमें अब इक्विलिब्रियम के लिए टाइम बचाना है थोड़ा सा। वैसे मुझे रिवीजन के बारे में तुम लोगों को कुछ बताना था। तो देखो अभी नीट एग्जाम के लिए बस 3 महीने रह गए हैं, और आपको पता ही है कि NTA ने 2024 की डेट अनाउंस कर दी है, 5 मई को ये एग्जाम होने वाला है। और किसी वजह से अगर आपका सिलेबस अधूरा है, अगर बैकलॉग कवर नहीं हो पा रहा है, तो अभी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिजिक्स वाला लेकर आया है आप सब के लिए नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स। इसके अंदर 2 बैचेज हैं, नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 और नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स हिंदी। दोनों ही बैचेज की जो क्लासेस है वो 19 फेब से स्टार्ट होने वाली है एंड ये ड्रॉपर्स के लिए है। और नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स हिंदी का प्राइस है 1499 और नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 का प्राइस है 1999। तो अब मैं बताता हूँ कि PW इन बैचेस में आपको क्या क्या देता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में परफेक्ट। इसमें तुम्हें हफ्ते में 6 क्लासेस दिया जाएगा और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। और रिकॉर्डेड फॉर्मेट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इससे मतलब डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता। और सारे ही क्लासेस का जो PDF है वो आपको PW ऐप पर मिल जाएगा। अब क्लासेस तो हो गई, अब क्या बचता है, हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो इसमें मिलने वाला है आपको DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि क्विज फॉर्मेट में होगा, और इसके साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें तुम्हारा टेस्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्लानर। अब गाइज हर बैचेस का अपना एक सेट ऑफ बुक्स होता है, तो तुम उसको भी परचेज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को और भी नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम यकीन मॉड्यूल भी बाय कर सकते हो। दोनों ही बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर जरूर एनरोल करना। और अगर तुम्हें और भी डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा कूपन कोड SMR 150 यूज कर लेना, तो आपको 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ जाकर सब लोग एनरोल करो अपने प्रिपरेशन को और भी नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। गाइस अभी मैं इक्विलिब्रियम कर ही रहा था, लेकिन अब आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी आप टाइम देखो मतलब 9 से ज़्यादा ही हो चुका है, तो फिर मैं जल्दी से निकलता हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए।
हेलो गाइस, तो अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ एग्ज़ाम देके और ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। और अभी आप टाइम देखो 5 बज रहे हैं। वैसे तो मैं आ गया था 2 बजे, उसके बाद भी मैं अच्छे से पूरा सोया। और ये सोल्यूशन भी है मेरे पास इसका, क्योंकि क्या था कि मैंने लास्ट ईयर वाला टेलीग्राम एक ज्वाइन कर रखा था, तो उसमें ये सोल्यूशन आ गया था। अभी एक्चुअली बैच पे तो अपडेट नहीं हुआ है सोल्यूशन, लेकिन ये टेलीग्राम पे आ चुका है। लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल मैच नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर और रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं सो के उठाऊँ फिर भी मेरे पता नहीं पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी गाइस मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद अभी बैठा हूँ हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का लेक्चर करने के लिए। और अभी आप टाइम देखो 8:30 बज चुके हैं, तो अच्छे से मैंने और रेस्ट किया। और चलो अभी मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद आपसे बात करूँगा कि ये लेक्चर मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स तो मतलब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक्चुअली मेरा भी हो रखा है, तो वो अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। 4th लेक्चर तो अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहले से ही मैंने इसको देख रखा था। तो 30 से 35 मिनट बस कुछ इतना बचा हुआ था, तो जल्दी से ये कंप्लीट हो गया। और अब बारी है 5th लेक्चर की, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी कर लेता हूँ। वैसे है ये अभी 2 घंटे का, तो 2 घंटे का ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मेरे पास, तो वो सब ट्राई करके देखूंगा कि वो सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अब देखो MCQs तो हो जाते हैं मेरे से, क्योंकि अब उसी की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से होती आ रही है 11th से ही। तो MCQ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सब्जेक्टिव का थोड़ा प्रैक्टिस करना तो चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड भी आ ही रहा है। फाइनली गाइज अब थैंक यू का स्लाइड आ चुका है, यानी कि अब मेरा ये लेक्चर कंप्लीट है। और अभी आप टाइम देखो 10:30 बज गए हैं, तो अब मेरे को लगता नहीं कि मेरे को अब क्वेश्चन करने के लिए टाइम बचा है, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने ये भी सुबह से सोच रखा था कि इनऑर्गेनिक का कुछ रिवाइज करूँगा। वैसे हाँ, अभी मेरे को ये बताना था कि ये लेक्चर्स मैं क्यों दोबारा फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स भी अपना दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये रहा मेरा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का नोट्स। मैंने पहले से ये सब कर रखा है, बट अब थोड़ा सा और सोच रहा हूँ कि अगर लेक्चर दोबारा कर लूँ ना, तो वो सब चीज़ें ना याद आ जाती है जो कि सर ने उस समय बताया था, और वो नोट्स देख के ना मतलब वो वाली अच्छे से फील नहीं आ पाती। और तुम्हें पता ही है कि ऑर्गेनिक वीक भी है, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि अब इनऑर्गेनिक तो हो ही रखा है और फिजिकल केमिस्ट्री तो इजी लगता है मेरे को। इस वजह से मुझे लगा कि ऑर्गेनिक का लेक्चर मैं दोबारा कर लेता हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, इससे सबसे ज़्यादा वेटेज भी है, तो मतलब अच्छा रहेगा। तो अभी गाइस 10:30 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए एंड उसके बाद अगर देखता हूँ एनर्जी बचेगी तो मैं कुछ केमिस्ट्री में कुछ रिवाइज़ कर लूँगा। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने उसका लेक्चर देखा है, तो अब वो करने में तो मज़ा आएगा नहीं। तो देखता हूँ मैं इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई रिवाइज़ कर लूँगा। अभी गाइस मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेता हूँ रिवीजन करना, और सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करूँगा, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद सॉल्यूशन। ये मैं मतलब सीरीज़ बता रहा हूँ, एक्चुअली अभी मैं तो पूरा तीनों तो करने वाला हूँ नहीं, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूँगा और बाकी के वो दोनों देखते हैं अब कभी और करूँगा।